point is the additive inverse and the multiplicative inverse. The inverse of the numbers, we can see here that first any two numbers which can be added together and the answer we will get the zero. Any two numbers which can be added together, the answer will get it is the zero. For example, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5 को -5 प्लस 5 माइनस 5 को हम अगर जब ऐड करेंगे, प्लस 5 और माइनस 5 को हम जब ऐड करेंगे तो 5 माइनस इंटू प्लस बिकम्स इट इज -5, 5 minus 5 becomes to 0. तो इस तरह से जो आंसर, जो दो नंबर्स को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर 0 मिलता है वो होते हैं एडिटिव इनवर्स. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक हियर दैट व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1. द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 इज +1. एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5. व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7? Then the additive inverse of the -3/7 is +3/7, and the additive inverse of 9/10 is there. So the additive inverse of 9/10, it is -9/10 is the additive inverse of +9/10. यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट आउट करनी है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज होता है. जैसे प्लस रहा तो माइनस होता है, माइनस रहा तो प्लस होता है एडिटिव इनवर्स में. For the case in the multiplicative inverse, there is something different here. वहां पर सिंबल चेंज नहीं होता है, सिंबल जो है वही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता है. और हम इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं. सो दिस multiplicative inverse is called as the reciprocal of the numbers. Also we can say here that, for example, we can take here it is the 5 is the number. What is the reciprocal or the multiplicative inverse of 5? Then we will get that 1/5 will be the reciprocal or the multiplicative inverse of the numbers. देखो यहाँ पर additive inverse में क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर्स नहीं चेंज हो रहे, नंबर जो है वही रहेंगे, लेकिन सिंबल चेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल में या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, नंबर्स जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आता है. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक हियर -2/5 इज देयर, -2/5. तो -2/5 का माइनस साइन माइनस ही रहने वाली है, बट हियर द न्यूमरेटर कम्स इन द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गोस टू द denominator goes to the numerator and numerator goes to the denominator. 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में था जो डिनोमिनेटर में गया, 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया. सिर्फ रिवर्स हो जाता है, सिंबल जो थी वही रहेगी. फॉर एग्जांपल 1/9 is there, so it becomes 9/1 is the answer. Otherwise we can take here that 9 only. Here 3/7 is there, so -3/7 is there, so it becomes -7/3. means सिर्फ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर चेंज कर दो फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, and for the additive inverse you just can change the symbol only. Plus becomes minus and the minus becomes plus. That's all. Okay. Next we can see here the solve. This type of examples how to solve. Here we have three types of how to multiply and how to divide. These questions we'll see here. So firstly we can write here as usually, that is 5/2 multiplied with -3/7 is there. So multiplication में और division में यहाँ पर आपको addition और subtraction में क्या करना पड़ रहा था, so we have to make the denominator same, means denominator आपको same करने की जरूरत थी. लेकिन यहाँ पर multiplication हो या division हो, आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो. जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 5 is multiplied with -3 and divided by 2 is multiplied with 7. So what we will get here that 5 3s are -15 and 2 7s are 14. जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे 5 3s are 15, तो माइनस साइन था तो माइनस इंटू हियर इट इज कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा प्लस. So minus into plus becomes the minus, तो आंसर we got it is the -15/14. So उसी तरह से हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वेरी सिंपल, सो सीधा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो. लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, डिवीजन में. डिवीजन में आपको करना क्या है, डिवीजन में nothing is there, just what we have to do, ये -7 -4 is there, -4
डिवाइडेड बाय 5/7 इज देयर। सो ये डिवीजन जो है ना, ये अब यहाँ पर -4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा। किसी भी नेचुरल नंबर्स के नीचे अगर उसे रैशनल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है, कोई भी नेचुरल नंबर 5 इज देयर, 7 इज देयर, ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों रैशनल नंबर्स होते हैं? क्योंकि इनके नीचे हमेशा जो है डिनोमिनेटर इनका क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है, इसलिए उनको हम रैशनल नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं। So this is -4 is there. So we by taking 1 as their denominator, we can make it the rational numbers easily. So here the division जो है multiplication हो जाता है और numerator becomes the denominator और denominator becomes numerator. यानी कि जो division है वो multiplication में convert हो जाता है और जो denominator जो 7 denominator में था वो ऊपर numerator में आ जाता है और numerator में जो 5 था वो 5 नीचे चला जाता है। So next अभी हमें easy हो जाएगा, -4 into 7 divided by 1 into 5 is there. So we can multiply 4 7s are 28 divided by 1 5 are 5. Here minus है, यहाँ पर प्लस है, minus into plus becomes the minus. So इस तरह से हमें डिवीजन के एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं। So the next one, जो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने की जरूरत क्या है, डिवीजन के बाद में जो नंबर आता है उसका ही रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। रेसिप्रोकल मींस जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये ही नंबर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है, जो फर्स्ट नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड एग्जांपल में हम देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे -5.4 we have seen here and divided by here -6 is there. So what we can do here that -5/4 it remains constant, means जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। So here the division changes to multiplication. तो so अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर क्या है, 1 goes to the numerator and the numerator is -6, it comes in the denominator. So अभी हमें करना क्या है, -5 into 1 is there and here 4 into -6 is there. So now we have to multiply together. What we will get, 5 ones are 5, so -1 minus into plus becomes minus is there, 4 6 are 24, here it is 1 is plus and another one is minus, will get here minus जो है ये दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, that is 5.24 we got the answer. तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं। ओके।